35% डिस्काउंट का प्रावधान रहता है। प्रकाशक 100 रुपए की किताब पे 35 रुपए डिस्काउंट देते हैं। हिमाचल सरकार शिक्षा विभाग में कहती है कि आप हमसे सिर्फ हम आपसे 10% लेंगे, यानी हम कह रहे हैं हम 35% डिस्काउंट देंगे, वो कहते हैं कि हम आपसे सिर्फ 10% डिस्काउंट लेंगे। दोस्तों नमस्कार। हिमाचल विधानसभा का मॉनसून सत्र शिमला में चल रहा है, लेकिन विधानसभा परिसर के बाहर देश भर के किताबों को प्रकाशित करने वाले प्रकाशक धरना दे रहे हैं और हिमाचल सरकार की तुलना ब्रिटिश सरकार से कर रहे हैं। एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं, बीते कई दिनों से आपने हिमाचल पुस्तक खरीद में जो घोटाले की बू आ रही है उसके बारे में सुना होगा। लेकिन शिमला में तो विधानसभा के बाहर स्वर्ण आयोग की मांग हो रही है। शिमला में तो ना जाने जो है अन्य लोग भी, कर्मचारी भी, बाकी भी कई संघ जो है अपनी मांगों को लेकर हल्ला बोल रहे हैं। लेकिन क्या सरकार पर कोई जो है उनके कानों पर जू रेंगी है? अभी तक नहीं रेंग पाई है। लेकिन आप यकीन मानिए कि किताब खरीद में इतना बड़ा घोटाला, 10 करोड़ रुपए का घोटाला अगर होता है या हो रहा था या होगा, तो वो 10 करोड़ रुपए आखिर मंत्री के जेब में जाएंगे या फिर जो है शिक्षा विभाग के अधिकारियों के जेब में जाएंगे? वो किसका पैसा है? जब साफ तौर पर प्रकाशक कह रहे हैं कि हम 35% छूट देते हैं, सरकार कह रही है हमें नहीं चाहिए 35%, हमें 10% ही छूट चाहिए, तो आप यकीन मानिए कि कैसे कोई आवाज नहीं उठा रहा है। कहीं अखबार के पन्नों में अगर आपको इक्का दुक्का खबरें दिख रही है तो ठीक, वरना आप अनजान हैं, आपको कोई मालूम नहीं क्या हो रहा है। और ये हमारे सामने सामने हो रहा है, बीते 2 महीनों से आवाज उठाई जा रही है। खैर, पूरे के पूरे मामले को समझेंगे, आपको बयान सुनाएंगे। जो प्रकाशक शिमला में डटे, आज उन्होंने हल्ला बोला, उनकी बात को आप सुनिए। वो कोई राजनीति करने नहीं आए हैं, वो कोई किसान नहीं है जिन पे आप आरोप लगा दें कि आप कांग्रेस के साथ हैं, आप आम आदमी पार्टी के साथ है। छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, तमाम राज्यों से कई प्रकाशक शिमला पहुंचे। उन्होंने अपनी क्या बात कही, उनकी बात को सुनना बेहद जरूरी है। लेकिन फिलहाल आपको अगर हम ये कहें कि 35% डिस्काउंट का प्रावधान रहता है, प्रकाशक कह रहे हैं हम 35% देने को तैयार है, लेकिन सरकार कह रही है हमें 10% ही चाहिए। पूरा मामला आपको मैं विस्तार से बताता हूं। देखिए, शिक्षा विभाग, हिमाचल शिक्षा विभाग द्वारा लाइब्रेरी के लिए खरीदी जा रही हिंदी पुस्तक की, जिस पर पुस्तकें खरीदी जा रही है काफी संख्या में, जिसकी कीमत यानी कि जो जितने पैसे की खरीदी जाएगी 10 करोड़ रुपए उस पर खर्च किए जाएंगे। ठीक, इन पुस्तकों की खरीद के लिए 49 फर्मों का चयन किया गया। ध्यान से सुनिएगा, 49 फर्मों का चयन किया गया। 49 में से 33 ऐसी फर्म है जिन्होंने 8 ऐसे एड्रेस अपने दिए हैं, पते दिए हैं जो दर्शाए गए हैं, जो कि एक ही जगह के हैं। 33 फर्म ऐसी है जिन्होंने जिसमें 8 ऐसे एड्रेस हैं, पते हैं जिसमें एक ही पता है, दर्शाया गया है, एक ही जगह का पता है। इन तमाम पतों में से एक पता जो है, एक एड्रेस जो है कोरियर कंपनी का है, कुरियर कंपनी है उसका है। वो भी जो मैं बाइट आपको सुनाऊंगा वो बताएंगे प्रकाशक आपको अपने मुंह से किस तरीके से गूगल पे जब आप करेंगे तो जो है कौन सी कोरियर कंपनी है। उत्तर भारत जो हिंदी प्रकाशक संघ है, एक उनका जो संघ है, उन्होंने इस मामले को उजागर किया बीते महीनों में, और उन्होंने पहले ही चेतावनी दी अगर आपने इसे रद्द नहीं किया तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे। ऐसे में क्या हुआ कि जब किसी पुस्तक की, देखिए जब किसी पुस्तक की खरीद होती है, किन्हीं पुस्तकों की खरीद होती है, तो उसमें 30 से 35% डिस्काउंट मिलता है। राजस्थान में मिला, हरियाणा में मिला, दिल्ली में मिला, कई पड़ोसी राज्यों में तमाम जगह पर 35% डिस्काउंट पर खरीदी गई किताबें। फिर हिमाचल में डिस्काउंट पर इतने क्यों नहीं खरीदी जा रही है? ये आप देखिए ना। अब ये सवाल ये उठ रहा है कि इस फैसले से किसे फायदा पहुंचाया जाना है? आखिर किसकी जेब में ये पैसे जाएंगे? क्या ये मंत्री जी की जेब में जाएंगे? क्या ये अधिकारियों की जेब में जाएंगे? और अगर नहीं जाएंगे किसी के जेब में, तो फिर प्रकाशकों को क्या जरूरत आन पड़ी कि वो शिमला विधानसभा
पहुंचे और वहां पर वो बात कह रहे हैं कि अंग्रेजों के समय में ऐसा होता था, कभी प्रकाशकों ने किसी सरकार का, किसी विधानसभा का घेराव नहीं किया। ब्रिटिश साम्राज्य जब होता था, ब्रिटिश समय पर, तब प्रकाशकों ने कहा कि आप जो है अंग्रेजों की किताबें खरीद रहे हैं, हमारी नहीं खरीद रहे हैं, तब सरकार ने उनकी मांगों को माना था। लेकिन सरकार इस पर टाल मटोल करती नजर आ रही है। आखिर क्यों जयराम सरकार जवाब नहीं दे रहे हैं? क्यों शिक्षा मंत्री चुप है? क्यों शिक्षा विभाग भी खुलकर सामने नहीं आ रहा है? 35% डिस्काउंट, अब नॉर्मल सीधी सी बात है, 35% डिस्काउंट जहां मिलेगा आप वहां जाएंगे कि 10% जहां मिल रहा है वहां जाएंगे? और अगर आप वहां जा रहे हैं तो 25% कहां जाएगा, किसकी जेब में जाएगा? बेहद गंभीर विषय। आप सुनिए क्या कह रहे हैं प्रकाशक जो आज शिमला में डटे। 35% डिस्काउंट का प्रावधान रहता है। प्रकाशक 100 रुपए की किताब पे 35 रुपए डिस्काउंट देते हैं। हिमाचल सरकार शिक्षा विभाग में कहती है कि आप हमसे सिर्फ हम आपसे 10% लेंगे, यानी हम कह रहे हैं हम 35% डिस्काउंट देंगे, वो कहते हैं कि हम आपसे सिर्फ 10% डिस्काउंट लेंगे, तो 25% कहाँ जाएगा? ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, अपनी चहेती फर्में, एक कुरियर कंपनी है, आप लोग अभी गूगल में टाइप करिए, एप्पल इंटरप्राइजेस शाहपुर, उसमें वो कुरियर कंपनी है, उसमें 8 फर्में रजिस्टर्ड है, एक ही एड्रेस पे 8 फर्में रजिस्टर्ड है। इसी प्रकार 33 फर्में जो है 8 पते पर रजिस्टर्ड है। पिछले वर्ष बिना किसी टेंडर के 10 करोड़ रुपए का काम, 10 करोड़ रुपए की किताबें खरीद ली गई। मैंने आरटीआई लगाई है, 1 महीने से उसका कोई जवाब इन्होंने नहीं दिया, 1 महीने से कोई जवाब नहीं दिया। हमारे पास सारे प्रमाण हैं। पिछले 2 महीने से हम इनके कार्यालयों में चक्कर लगा रहे हैं। पूरे देश के कोने कोने से प्रकाशक आए हैं। हम कोई राजनीतिक दल के नहीं हैं, हम देश में किताबें छापते हैं। आप पत्रकारों की किताबें छापते हैं, बड़े लेखकों की किताबें छापते हैं, मगर हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो हिमाचल ये देश का पहला राज्य है जहां पे प्रकाशकों ने विधानसभा का घेराव किया है। आजादी में, आजाद भारत में आज तक ऐसा नहीं हुआ था।